अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे यूजिंग HTML एंड PHP। ये फॉर्म लोकल होस्ट पे रन होगा। सबसे पहले हम index.php फाइल बनाएंगे जिसमें फॉर्म होगा। इस फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स होंगे जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर एट्सेट्रा। और जब यूज़र सबमिट बटन प्रेस करेगा जो लगे लास्ट पे दिया हुआ है तो डाटा नेक्स्ट फाइल यानी submit.php फाइल में चल जाएगा, जहाँ पर वो डाटा प्रोसेस होके नीटली डिस्प्ले हो जाता है। तो स्क्रीन पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नज़र आ रहा है। हमें इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे पहले हमारे Notepad++ पे जाएंगे। Notepad++ पे जाके यहाँ पे आपको एक कोड नज़र आ रहा होगा जो कि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए लिखा है। इस कोड को मैंने index.php के नाम से सेव किया है। इस फाइल के अंदर HTML फॉर्म लिखा गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ फॉर्म टैग में मेथड पोस्ट रखे और एक्शन submit.php दिया है। इसका मतलब है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो डाटा submit.php फाइल के अंदर चल जाएगा। नेक्स्ट हमने अपने कोड के अंदर डिफरेंट इनपुट फील्ड्स बनाई हैं। डिफरेंट इनपुट फील्ड्स अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, ताकि हमारी आउटपुट करेक्ट आए। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमने नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड बनाई है, ये हमने ईमेल के लिए टेक्स्ट फील्ड बनाई है, और ये हमने अपने पासवर्ड के लिए फील्ड बनाई है जो कैरेक्टर्स को हिडन करता है। और लास्ट पे ये हमने जेंडर के लिए रेडियो बटन्स बनाए हैं। और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है। हमारे कोड के अंदर ये एक ड्रॉप डाउन है जो कि सिटी सेलेक्ट करने के लिए है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। लास्ट पे हमारे पास आता है, लास्ट में नहीं, ये हमारे पास टेक्स्ट का एरिया है। एंड देन लास्ट पे हमने सबमिट किया हुआ है, जिसका मतलब सबमिट बटन है जो फॉर्म डाटा को भेजता है। तो ये हमारे पास index.php यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कोड है। तो हमेशा हमने क्या करना है, मैंने अपने इस कोड को सेव करने के लिए, बल्कि आपने भी, मैंने नेम रख लिया है index.php, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन यूज़ नहीं होती है। हमेशा हम ऑल टाइप्स करेंगे। ऑल टाइप्स हमेशा हमने क्या करना है, अपना जो भी कोड होगा हमने उसे लोकल डिस्क C में XAMPP में जाके htdocs के फ़ोल्डर में रखना है। htdocs के फ़ोल्डर में रखना है। जैसे आगे आपको नज़र आ रहा है, htdocs के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक किया, यहाँ पे मैं सेव करूँगी। तो मैंने index.php की फ़ाइल ऑलरेडी सेव की हुई है, तो मैं नो करूँगी, यानी कि मेरी फ़ाइल सेव है। ओके, अब हम इसे लोकल होस्ट पे रन करेंगे। अब मैंने फ़ाइल को सेव कर लिया और अब हमने इसे लोकल होस्ट पे रन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम XAMPP ओपन करेंगे अपना। XAMPP पे जाके हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, करने के बाद लोकल होस्ट, हमने जो नाम दिया हुआ है अपनी फ़ाइल को वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। तो अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया, उसमें कोई एरर नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अपना डाटा इंटर करते हैं। मैं सिंपल डाटा इंटर कर रही हूँ, नेम की 1, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर फीमेल, सिटी लाहौर, एड्रेस लाहौर। तो मैंने ये सिंपल डाटा इंटर कर लिया है। अब ये डाटा PHP फाइल में चल जाएगा जब मैं सबमिट क्लिक करूँगी। लेकिन सबमिट क्लिक करने से पहले हम अगेन अपने Notepad++ में आते हैं। Notepad++ में हमने एक submit.php के नाम से फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें हमने अपना कोड सेव किया हुआ है।
तो इस फाइल में पीएचपी का पोस्ट मेथड यूज़ किया गया जो कि डाटा को रिसीव करता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो आई, यहाँ पे हर फील्ड का डाटा एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। स्टोर होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास, हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि ये एक HTML टेबल बनाता है जिसमें यूज़र का डाटा नीटली डिस्प्ले होता है। और लास्ट पे ये हमारे पास गो बैक बटन आता है जो कि यूज़र को अपने फॉर्म पेज पे ले जाता है। बिल्कुल index.php फाइल की तरह, जिस तरह हमने लोकल डिस्क सी में htdocs के फोल्डर में सेव किया, उसी तरह हमने submit.php फाइल अपने लोकल डिस्क सी में जाके जैम ओपन करके सेव करनी है। submit.php और जैसा ये मैंने पहले बताया कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन नहीं होती, तो हम ऑल टाइप्स करेंगे। मैं लोकल डिस्क सी में मैंने सेव करवानी है, तो मैंने जैम ओपन किया, htdocs ओपन किया, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किया। मैं यहाँ पे सेव करती हूँ। तो मैंने submit.php फाइल ऑलरेडी सेव की हुई है, तो मैं नो करती हूँ। ओके, हमने हमेशा अपने लोकल डिस्क सी में जाके जैम ओपन करके htdocs में अपनी फ़ाइल सेव करवानी है। अब मैंने submit.php की भी फ़ाइल सेव करवा ली। अब हम अगेन अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। ब्राउज़र पे जाके मैंने सिंपल डाटा एंटर किया हुआ था, मैं सबमिट क्लिक करती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मैं फॉर्म सबमिट करती हूँ तो एक मैसेज आता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और टेबल में यूज़र का डाटा शो हो रहा है और नीचे गो बैक बटन दिया गया जिससे हम अपने पेज पे चले जाएंगे ताकि जो भी मिस्टेक है वो हम सॉल्व कर लें। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने HTML और PHP यूज़ करके बनाया है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। सो थैंक यू।